हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फैशन एंड डिज़ाइन। आज की इस वीडियो में हम प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन इन फैशन के बारे में बात करेंगे। प्रिंसिपल्स मींस गाइडलाइंस। गाइडलाइंस बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं एक फैशन डिज़ाइनर्स के लिए। उन गाइडलाइंस की हेल्प से डिज़ाइनर्स इफ़ेक्टिव डिज़ाइन क्रिएट करते हैं और इन गाइडलाइंस में एलिमेंट्स को कंबाइन करके यूज़फुल, इफ़ेक्टिव एज वेल एज फंक्शनल डिज़ाइंस एंड गारमेंट्स क्रिएट करे जाते हैं। दिस प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइंस इंक्लूड एम्फेसिस, बैलेंस, हार्मोनी, यूनिटी एंड मोशन। ये जितने भी प्रिंसिपल हैं आप इनको सेपरेटली या फिर एक से ज़्यादा प्रिंसिपल को यूज़ करा जा सकता है। देखिए गाइस, जब भी कोई गारमेंट बनाते हैं तो उसमें जो सबसे ज़्यादा यूज़ हो जाती है वो है आपके एलिमेंट्स। एलिमेंट्स का यूज़ करके ही एक गारमेंट को तैयार किया जाता है। लेकिन जब आप एलिमेंट्स का यूज़ करते हैं तो उस टाइम सबसे ज़्यादा जो ध्यान में रखी जाने वाली चीज़ है वो है प्रिंसिपल्स। क्योंकि अगर आप लाइंस यूज़ कर रहे हैं, आपने एक साथ एक लाइंस को प्रॉपर ढंग से यूज़ नहीं करा, तो आपका गारमेंट बनने के बाद उसकी जो विजुअल अपीयरेंस है वो ख़त्म हो जाएगी। गारमेंट ब्यूटीफुली ना तो प्रिपेयर होगा, ना ही वो कस्टमर को अट्रैक्ट करेगा। तो फैशन डिज़ाइनर्स के लिए ये एक बेसिक नॉलेज है कि आप अपने एलिमेंट्स को कैसे यूज़ कर रहे हो। तो उसके लिए आपको प्रिंसिपल का यूज़ करना, प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दीज प्रिंसिपल्स डिज़ाइनर्स को विजुअली यानी कि दिखने में एंड हारमोनियस डिज़ाइंस क्रिएट करने में हेल्प करते हैं। दीज प्रिंसिपल आर ऑल्सो एसेंशियल कंपोनेंट लाइक एलिमेंट्स, line, shape, space, color, texture to create something unique and attractive designs and patterns. In short guys, किसी भी गारमेंट को बनाने के लिए एलिमेंट्स का यूज़ करा जाता है। लाइंस, कलर्स, डॉट, शेप, टेक्सचर एट्सेट्रा। लेकिन जब हम इन एलिमेंट्स का यूज़ करते हैं तो उसमें जो हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है वो है बैलेंस, प्रपोर्शन, हार्मोनी, यूनिटी एट्सेट्रा। इन्हीं की हेल्प से आपको पता चलता है कि किस कलर को कितना यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, कहाँ यूज़ करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी गारमेंट में बटन देने हैं जैकेट में, मान के चलिए जैकेट है वो, तो आप उसका एक ये तो नहीं कि एक आपने सबसे टॉप पे लगा दिया जैकेट में, एक लास्ट में, एक कहीं भी लगा दिया। नहीं, हम एक स्पेस प्रॉपर गैप मेंटेन करते हैं और सेम कलर का यूज़ करते हैं, बटन सेम साइज़ में करते हैं। तो ये हमारी प्रिंसिपल्स हैं कि हमें उन एलिमेंट्स को कैसे, किस तरह से, कहाँ यूज़ करा जाता है। गाइस, अब हम अपने प्रिंसिपल्स को डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे बैलेंस के बारे में। ये एक ऐसा प्रिंसिपल है जिसमें कि आपकी राइट एंड लेफ़्ट साइड गारमेंट की बिल्कुल इक्वल दिखाई देगी, जैसे कि आपको पिक्चर में शो हो रहा है। कि सबसे पहले आपको इस इमेज को देख के ये पता चल रहा है कि इसमें लाइंस का यूज़ किया गया है, कलर्स का यूज़ किया गया है, टेक्सचर दिया गया है। तो ये आपके एलिमेंट्स हुए। शायद ज़िपर का भी यूज़ किया गया है। तो अब इन एलिमेंट्स को यूज़ करके अब हम इसमें प्रिंसिपल्स डालेंगे। प्रिंसिपल क्या है? इसमें हार्मोनी है कि जो एक डिज़ाइन जिस तरफ चल रहा है सेम दूसरी तरफ भी चल रहा है। बैलेंस, एक ही पैटर्न को दूसरी साइड भी यूज़ करा गया है। एक और भी एग्जांपल है, जैसे कि किसी गारमेंट में स्लीव्स दी गई हैं और दोनों की लेंथ स्लीव की सेम है, इक्वल है, तो ये एग्जाम्पल भी बैलेंस के अंदर आता है। मतलब बैलेंस मतलब संतुलन बनाना किसी भी चीज़ का, तो वो बैलेंस होता है। बैलेंस दो तरह का होता है, सिमेट्रिकल बैलेंस एंड असिमेट्रिकल बैलेंस, जैसे कि आपको पिक्चर में दिखाया गया है। सिमेट्रिकल बैलेंस एक फैब्रिक पीस जो कि दोनों साइड गारमेंट की बोथ साइड में इक्वल है, तो वो हमारा सिमेट्रिकल बैलेंस होता है। डिज़ाइनर्स जो भी फैब्रिक यूज़ करेगा गारमेंट के राइट
एंड लेफ्ट साइड दोनों में इक्वल होना चाहिए। एक सिंपल टी शर्ट है विदाउट पॉकेट्स इज अ एग्जाम्पल ऑफ सिमेट्रिकल बैलेंस। सिमेट्रिकल बैलेंस इज क्लासिक फैशन, ये कभी भी फेड नहीं होता। सिमेट्रिकल बैलेंस में गारमेंट का विजुअल अपीयरेंस इक्वल होना चाहिए। इन शॉर्ट, एक गारमेंट की साइड दूसरे गारमेंट की साइड की मिरर इमेज होनी चाहिए। एंड बैलेंस गारमेंट तभी अचीव कर सकते हैं जब एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन का यूज़ परफेक्टली किया जाए। असिमेट्रिकल बैलेंस, बोथ साइड्स ऑफ अ गारमेंट इज़ अनइक्वल। बोथ साइड्स आपस में बिल्कुल ही मिसमैच्ड हैं। काइंड ऑफ ड्रामा जिसमें अलग अलग सीन्स हैं। एग्जाम्पल, गारमेंट की एक साइड में शाइनिंग फैब्रिक है एंड दूसरी साइड में खादी फैब्रिक का यूज़ करा गया है। तो ये असिमेट्रिकल मोस्टली फॉर्मल क्लोथिंग पे अप्लाई किया जाता है, जैसे कि इवनिंग गाउन्स जो कि अवार्ड शोज में पहने जाते हैं। डिसिमिलर साइड्स, मतलब कि जिस गारमेंट की साइड्स मैच आपस में मेल ना खाती हों, मैच ना करती हों, तो वो असिमेट्रिकल बैलेंस। रेडियल बैलेंस एलिमेंट्स का यूज़ सर्कुलर वे में होता है। गारमेंट में कोई भी एक पॉइंट पर सेंटर किया जाता है और उसी पॉइंट पर ध्यान पूरा केंद्रित करते हुए सारा डिज़ाइन उसी के चारों ओर घूमता है। रेडियल बैलेंस रेफर्स टू एक डिज़ाइन जिसमें एलिमेंट्स लाइक पैटर्न्स, शेप्स, लाइंस, एलिमेंट्स को इस ढंग से अरेंज करा जाता है जिससे गारमेंट को देखते वक्त पूरा ध्यान उसके सेंटर पॉइंट की ओर रहे। एंड उस गारमेंट का विजुअल इफेक्ट इंक्रीज करने के लिए रफल्स, प्लीट्स, इन सब चीज़ों का यूज़ करा जाता है। और ड्रेस के विजुअल इफेक्ट के लिए मोटिव्स भी डाले जाते हैं और सर्कुलर स्कर्ट जैसे भी डिज़ाइन किया जाता है। इट इज़ लेस कॉमनली यूज्ड बैलेंस एज कम्पेयर टू अदर सिमेट्रिकल एंड असमेट्रिकल बैलेंस। की पॉइंट्स अबाउट रेडियल बैलेंस। सेंट्रल फोकस, सबसे पहला है सेंट्रल फोकस। दिस टाइप ऑफ बैलेंस कैसे अचीव करा जाता है, जिसमें कि एक सिंगल सेंटर पर पॉइंट लगाई जाती है, जैसे आपको इमेज में दिख रहा है कि सबसे पहले एक छोटा फ्लावर, देन बड़ा 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 बड़ा, इस तरह से जो सेंटर है वो आपका सबसे छोटा वाला फ्लावर है और उसी में सारे आपके एलिमेंट्स भी लगाए गए हैं। जैसे लाइंस का यूज़ करा गया है, टेक्सचर एक ही तरह का टेक्सचर लिया गया है, इसको ज़्यादा कलरफुल या फिर ज्योमेट्रिक नहीं लिया गया ताकि वो इन्हेंस होकर आए जो आप जिस पे आप सेंटर डाल रहे हो, ताकि व्यूअर फोकस कर सके। सर्कुलर पैटर्न्स, दिस टाइप ऑफ बैलेंस इज अचीव थ्रू सर्कुलर स्पाइरल पैटर्न्स जो कि फैब्रिक पर होते हैं एंड दे लुक लाइक मूवेबल, वाइब्रेट एंड शेक। सर्कुलर पैटर्न, जैसा नेम से पता चलता है फैब्रिक का पैटर्न होता है, फैब्रिक सर्कल की शेप में होता है या फिर रिंकल होता है फैब्रिक पर। एग्जाम्पल ऑफ सर्कुलर पैटर्न्स, सर्कुलर स्कर्ट, वन पीस विद अ सर्कुलर एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइन आउटसाइड स्प्रेड होता हुआ नज़र आता है एंड मंडाला आर्ट जिसमें कि सेंटर पर फोकस होता है। बेनिफिट्स ऑफ बैलेंस, ए बैलेंस डिज़ाइन व्यूअर्स का ध्यान अपनी ओर खींचेगा एंड व्यूअर्स को अपने में इंगेज करेंगे। बैलेंस हेल्प्स इन सेटिस्फैक्शन, क्रिएट स्टेबिलिटी, स्ट्रक्चर, एम्फेसिस एंड डायनामिक्स। लैक ऑफ बैलेंस मेक्स आ डिज़ाइन लेस व्यूअर्स एंड लेस फोकस। इन शॉर्ट, बैलेंस में एलिमेंट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है। सिमेट्रिकल में इक्वल एलिमेंट्स का यूज़ होता है एंड एसिमेट्रिकल में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूट होता है। फ्रेंड्स, इन शॉर्ट हमने बैलेंस के अंदर असिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल एंड रेडियल बैलेंस को पढ़ा था। सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल बैलेंस का मेन यूज़ होता है, रेडियल बहुत कम यूज़ होता है। सेकंड पॉइंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन इज़ प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन के अंदर है स्केल, रेशियो। कोई भी फैशन या कोई प्रोजेक्ट्स पार्ट में डिवाइड होते हैं, पार्ट्स में डिवाइड होने पर रेशियो बनता है। हम किसी भी गारमेंट को प्रिपेयर करने से पहले गारमेंट का मेज़रमेंट लेते हैं और उस मेज़रमेंट को डिवाइड करते हैं, तो वो भी रेशियो कहलाता है। किसी भी डिज़ाइन को स्टार्ट करने पर
लाइंस ड्रॉ करते हैं ताकि इक्वली डिवाइड हो, प्रोपोर्शन इक्वली डिवाइड हो सके। किसी भी गारमेंट को डिज़ाइन करते वक्त रेशियो को 2 पार्ट्स में बांटा जाता है। 2 हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। जैसे लाइंस, कलर, टेक्सचर, शेप एंड इन एलिमेंट से फर्स्ट पार्ट ऑफ रेशियो बनता है एंड सेकंड पार्ट बाकी का बचा हुआ आउटफिट। जब भी हम कोई ड्रेस बनाएंगे तो उस पूरी ड्रेस को हम पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। जैसे अपर पार्ट जो कि शोल्डर से वेस्ट तक होता है एंड लोअर गारमेंट में वेस्ट टू लेग्स में डिवाइड होता है। तो ये एक प्रोपोर्शन कहलाता है। जब भी हम प्रोपोर्शन बनाएंगे तो वो एक पर्टिकुलर बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग भी बनाएंगे। एग्जांपल, एक शॉर्ट हाइट वाली लेडी है और उसके गारमेंट को जब भी हम डिज़ाइन करेंगे तो उसके गारमेंट का प्रोपोर्शन उसकी हाइट के अकॉर्डिंग डिवाइड करेंगे जिससे उसकी हाइट दिखे। और शॉर्ट हाइट लेडी के ऊपर अपर शोल्डर से स्टमक यानी कि एब्डोमेन तक जो ब्लाउज होगा उसका अपर गारमेंट होगा, तो अपर गारमेंट की लेंथ रखेंगे एंड वेस्ट से हील्स तक वो हमारा लोअर गारमेंट रखेंगे। तो ये एक बैड प्रोपोर्शन होगा। करेक्ट प्रोपोर्शन इज शोल्डर टू वेस्ट एंड अपर गारमेंट पार्ट, ये हो गया। वेस्ट टू लेग्स लोअर गारमेंट पार्ट। एंड सेकंड एग्जांपल, इन अ कोट बटन्स को इक्वली डिस्टेंस पर प्लेस करेंगे। सभी बटन्स के बीच का जो गैप होगा, डिस्टेंस होगा, वो इक्वली रखते हैं। ये तो नहीं कि एक बटन में हमने 3 इंचज़ का गैप रखा है एंड सेकंड बटन में हमने 5 इंचज़ का गैप रखा है। तो ये प्रपोर्शन हुआ, प्रपोर्शन का एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल इज, हमारे पास 2 स्कर्ट्स हैं। दोनों स्कर्ट्स की लेंथ अलग अलग है। एक की लेंथ शॉर्ट है एंड दिखने में वो बहुत कैजुअल है, कॉटन की है। एंड सेकंड स्कर्ट की लेंथ ज़्यादा है और वो हैवी भी है, काफ़ी घेरे वाली भी है, उसका वेट भी ज़्यादा है, काइंड ऑफ लहंगा है। तो आप उसे पार्टी में वेयर करेंगे। ये तो नहीं कि शॉर्ट वाली को आप पार्टी में वेयर कर लो या फिर लॉन्ग वाली को आप गेम्स में यूज़ कर लो, स्पोर्ट्स में। तो ये प्रपोर्शन नहीं हुआ। हम उन्हें उनकी जगह पे यूज़ करेंगे तो ये प्रपोर्शन हुआ। एंड कलर पर भी डिपेंड करता है। जैसे कि स्पोर्ट्स की स्कर्ट है तो उसका कलर हम नियॉन या स्कूल कलर्स या फिर क्लब कलर्स चूज़ करते हैं। इन तीनों के अलावा शाइनिंग या फिर एम्ब्रॉयडरी फैब्रिक यूज़ नहीं करते हैं, ना ही उन्हें हम चूज़ करते हैं। तो ये एक करेक्ट प्रपोर्शन हुआ। फोर्थ एग्जाम्पल इज़, आपके पास 2 बॉल्स हैं। एक बड़ी साइज़ की बॉल है जो कि बास्केटबॉल है, एक छोटी साइज़ की बॉल है जो कि टेनिस बॉल है। बास्केटबॉल का साइज़ बड़ा होता है एंड टेनिस बॉल का साइज़ छोटा होता है। अगर बास्केटबॉल का साइज़ अगर छोटा कर दिया जाए और टेनिस बॉल का साइज़ बड़ा कर दिया जाए, क्योंकि हमें दोनों के साइज़ का प्रोपोर्शन पता है तो हम नहीं करेंगे। एक गारमेंट का एक पार्ट से दूसरे पार्ट के साथ जो रिलेशन होता है वही प्रोपोर्शन होता है। ये सब आपस में कनेक्ट होते हैं तभी गारमेंट की ब्यूटी इम्प्रूव होती है। मेजरमेंट, कलर, शेप्स, टेक्सचर एंड ये सारी चीज़ें मेजर रोल प्ले करते हैं प्रोपोर्शन में। एक गारमेंट बॉडी को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करता है। एग्जांपल, आप थर्ड वाली पिक्चर पर जाइए। अपर टू वेस्ट 1 पार्ट एंड देन स्लीव अदर पार्ट एंड देन बॉटम अदर पार्ट। जब गारमेंट को के पार्ट्स डिवाइड करते हैं तभी प्रोपोर्शन क्रिएट होता है। इसमें अपर वेस्ट भी हो सकती है, वेस्ट लोअर भी हो सकती है, कॉलर हो सकता है, फ्रिल हो सकती है, पैंट हो सकती है, स्कर्ट हो सकती है, हाई वेस्ट पैंट भी हो सकती है, एट्सेट्रा। किसी भी टाइप की ड्रेस हो सकती है। जब हम किसी गारमेंट का प्रपोर्शन करते हैं तो हम अपने माइंड में गोल्डन मीन को ध्यान में रखकर चलते हैं। गोल्डन मीन नेचुरल है, नेचर भी गोल्डन मीन से ही है। इट इज़ नॉट मेड बाय पीपल, डिज़ाइनर, साइंटिस्ट एसेट्रा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि फ्लावर है, एक प्रोपोर्शन में चलते हैं वो, उन जो फ्लावर्स के पत्ते हैं, तो आपने कभी देखा होगा कि फ्लावर के बीच का पार्ट कभी इक्वल नहीं होता। फ्लावर के पत्ते और उसके बीच का पार्ट कभी इक्वल नहीं होता है। अगर पत्ते बड़े हैं तो फ्लावर की जो बीच का हिस्सा है वो छोटा होगा। अगर वो उसके बीच का हिस्सा जो उसका मिड है वो अगर बड़ा है तो पत्ते छोटे होते हैं। इस तरह से ये भी एक प्रोपोर्शन है। इट इज़ नेचुरल प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन फॉर्मूला इज़ 3:5:8
एंड 5:8:13। अगर हम किसी गारमेंट में देखें तो स्मॉल एरिया है वो आपका अपर पार्ट होता है जो कि 3 होता है, लार्ज एरिया 5 होता है एंड टोटल इज 8। दूसरा एग्जाम्पल है, अगर हमने अपर एंड लोअर में ब्लाउज एंड स्कर्ट बनाया है तो फुल लेंथ हमारी 8 है, अपर इज 3 एंड लोअर लेंथ इज 5 एंड हमने ब्लाउज की जगह लॉन्ग शर्ट रखते हैं तो अपर पार्ट is 5 and lower is 3 and total is 8. It means we divide it in 8 parts. ऊपर 5 हिस्से में and नीचे 3. And if whole garment की लेंथ लॉन्ग एंड अपर पार्ट की भी एंड लोअर पार्ट की भी, देन इसको हम 13 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। जैसे लॉन्ग शर्ट है तो उसे हम 5 पार्ट्स में रखेंगे एंड लोअर पैंट है तो उसे हम 8 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे एंड टोटल लेंथ इज 13। दिस इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। होपफुली यू अंडरस्टैंड। प्रोपोर्शन में अगर आप इक्वल लेंथ रखते हैं अपर गारमेंट की एंड लोअर गारमेंट की तो वो एक बैलेंस गारमेंट नहीं बनेगा, उसका प्रोपोर्शन ख़राब हो जाएगा एंड उसकी जो विजुअल अपीयरेंस है गारमेंट की वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं आएगी। विजुअल इंटरेस्ट को इंक्रीज करने के लिए अपर एंड लोअर इक्वली डिवाइड नहीं होंगे, वो अनइक्वल डिवाइड होंगे, तभी वो एक गुड प्रोपोर्शन कहलाएगा। ऑल्सो गोल्डन मीन। अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन के टाइप्स के अंदर आता है, अब बात करते हैं नंबर 1 प्रोपोर्शन, दैट इज प्रोपोर्शन ऑफ कलर। नंबर 2 इज प्रोपोर्शन ऑफ टेक्सचर। नंबर 3 प्रोपोर्शन ऑफ शेप एंड फॉर्म। कलर फैब्रिक लेंथ को चेंज करके हमें टाइप्स मिलता है। एक डिज़ाइन में विजुअल इंटरेस्ट को इंक्रीज करने के लिए प्रोपोर्शन का यूज़ किया जाता है। विजुअल इंटरेस्ट मीन यूज़ ऑफ कलर, टेक्सचर, पैटर्न, शेप, जिससे अटेंशन हम ग्रैब कर सकें एंड इसी की वजह से डिज़ाइन को क्राउड मिलता है, मार्केट मिलती है और मार्केट में स्टैंड करने की हेल्प मिलती है एंड ऑल्सो व्यूअर्स को पता चलता है एंड एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है व्यूअर्स के ऊपर, कस्टमर के ऊपर। अब प्रोपोर्शन ऑफ कलर को डिटेल में हम बात करेंगे। गोल्डन मीन का यूज़ करके कलर्स का प्रोपोर्शन क्रिएट करना प्रोपोर्शन ऑफ कलर है। प्रोपोर्शन ऑफ कलर रेफर्स टू 60-30-10 रूल, जिसमें कि 3 टाइप्स के कलर प्रोपोर्शन का यूज़ किया जाता है। नंबर 1 डोमिनेंट कलर, नंबर 2 सेकेंडरी कलर एंड नंबर 3 इज एक्सेंट कलर। नंबर 1 डोमिनेंट कलर के अंदर 60% ऑफ द गारमेंट पार्ट को कवर करता है एंड ये गारमेंट का मेन कलर होता है जो कि आउटफिट का, जो कि उस गारमेंट का बेस होता है। एक फाउंडेशन कलर बोल सकते हैं हम इसको। नंबर 2 इज सेकेंडरी कलर। सेकेंडरी कलर आपकी गारमेंट के 30% हिस्से पार्ट को ऑक्यूपाई करते हैं। ये सपोर्टिंग कलर होता है जो कि गारमेंट में कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करता है। एक्सेंट कलर बाकी का बचा हुआ हिस्सा कवर करता है यानी कि 10%, जिसमें गारमेंट एस्थेटिक एक प्लेजेंट लुक देता है एंड ए बैलेंस गारमेंट प्रेजेंट हो सके। ये एक स्मॉल पॉप है कलर का जो कि गारमेंट की ओवरऑल लुक को संभालता है। एप्लीकेशन ऑफ कलर प्रोपोर्शन इन फैशन डिज़ाइन। नंबर 1 इज लार्जेस्ट एरियाज ऑफ गारमेंट लाइक पैंट्स, ड्रेस। नंबर 2 मॉडरेट साइज लाइक बीच का हिस्सा शर्ट एंड अ जैकेट। नंबर 3 इज़ इन डिटेलिंग के लिए यूज़ होता है जैसे कि बटन्स हो गया, ट्रिम्स, एसेसरीज। बेनिफिट्स ऑफ कलर प्रोपोर्शन। नंबर 1 कलर्स बॉडी प्रोपोर्शंस को इन्हांस करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। नंबर 2 पर्सनल स्टाइल को डेवलप करने के लिए यूज़ कर सकते हैं जैसे कि बोल्ड हो गया, मिनिमलिस्ट हो गया, लुक जो भी आपको चाहिए हो। नंबर 3 कलर प्रोपोर्शन की हेल्प से कलर थ्योरी को समझा जा सकता है। इन फैशन डिज़ाइन प्रोपोर्शन ऑफ टेक्सचर इन फैशन रेफर्स कैसे फैब्रिक एंड गारमेंट आपकी साइज़ एंड शेप पर इम्पैक्ट डालते हैं, वो कैसे ये जानेंगे। आउटफिट पहनने के बाद बॉडी के अलग अलग हिस्सों को विजुअल बैलेंस करके एंड उन बॉडी पर वॉल्यूम प्रोवाइड करके जहाँ नीड है, जैसे एक क्लिंगी यानी कि चिपका हुआ फैब्रिक आपकी बॉडी में कर्व शेप इनको उभारता है, जबकि एक रफ टेक्सचर फैब्रिक आपकी लुक में स्ट्रक्चर क्रिएट करता है। स्ट्रक्चर मीन्स ऐसे कपड़े जो
टेलर्ड फिट हैं, जो आपकी शार्प लाइंस, डार्ट्स, सीम्स इनको पॉलिश करते हैं, फिटिंग प्रोवाइड करते हैं। की पॉइंट्स अबाउट प्रोपोर्शन ऑफ टेक्सचर इन फैशन, विजुअल इल्यूजन। डिफरेंट प्रिंट्स फैब्रिक के अंदर इल्यूजन क्रिएट करते हैं जिससे वियरर की बॉडी टॉल, थिन, वाइड दिख सकती है। ये डिपेंड करता है आप कौन सा फैब्रिक यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं। बॉडी शेप कोऑर्डिनेशन। जब भी आप या डिज़ाइनर्स फैब्रिक चूज़ करते हैं तो सबसे पहले वियरर का पता होना चाहिए। एग्जाम्पल वर्टिकल रिबिंग। अगर आप वर्टिकल लाइंस का गारमेंट वेयर करते हैं तो ये आपकी बॉडी को टॉल, थिन एंड स्लिम लुक क्रिएट करेगा। फ्लफी निट्स, ये आपकी लुक में वॉल्यूम क्रिएट करेगा जिससे वेयरर लार्जर एंड वाइड दिखेगा। स्मूथ सैटिन, ये चिपका हुआ स्लीक फिटेड लुक प्रोवाइड करता है एंड कर्व्स को हाईलाइट करता है। अब बात करेंगे हम प्रोपोर्शन ऑफ टेक्सचर के अंदर ही बैलेंसिंग टेक्सचर, यानी कि जैसे कि इसके नेम है उसी से आपको पता चल रहा होगा। जब डिज़ाइनर्स डिफरेंट टेक्सचर को मिक्स करके एक आउटफिट क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले लुक इंक्रीज होता है। लेकिन डिज़ाइनर्स को मोस्ट इम्पोर्टेंट जो थिंग है वो अपने माइंड में ये रखनी पड़ती है कि हर चीज़ बैलेंस हो। उनका जो पूरी आउटफिट है वो बैलेंस होनी चाहिए, जो कि एक आउटफिट एज वेल एज एक वेयरर के लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग होती है। क्योंकि एक ड्रेस ही ऐसी चीज़ होती है जो आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट भी कर सकती है और गिरा भी सकती है। अब लास्ट प्रपोर्शन ऑफ शेप एंड फॉर्म। ये डिफरेंट साइजेस एंड शेप्स का रिलेशन है जिसमें आप एलिमेंट्स का यूज़ करके एक गारमेंट बना सकते हैं। लेकिन जो सबसे ध्यान में रखने योग्य बात यह है कि आपका ओवरऑल लुक और शेप, ये आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है क्योंकि इन्हीं से आपकी एक बैलेंस एंड एस्थेटिक गारमेंट क्रिएट होता है। इट इज़ ऑल अबाउट हारमोनी, जिसमें आप एक डिज़ाइन में डिफरेंट शेप्स एंड फॉर्म का यूज़ करते हैं, वो भी वेयरर के साइज़ एंड बॉडी शेप को ध्यान में रखते हुए। एग्जाम्पल ए लाइन ड्रेस। इफ़ स्कर्ट में फिटेड वेस्ट हम देते हैं तो आप देखते हैं बाकी का हिस्से में हम फ्लेयर प्रोवाइड करते हैं। ये भी एक बैलेंस प्रोपोर्शन है जिसमें वेस्ट की टॉप नैरो होती है और वेस्ट का फ्लेयर ज़्यादा होता है। नेक्स्ट हम पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे, जैसे कि है हाई वेस्टेड पैंट्स। ये ना मैंने इसलिए आपको पॉइंट्स में प्रोवाइड कर रही हूँ क्योंकि आपको एग्ज़ाम टाइम में या फिर आपको समझने में इजी होगा। आप चाहो तो इसे सिंपली एक थ्योरी फॉर्म में भी लिख सकते हो या फिर समझ सकते हो, जो आपको चॉइस हो। अब यहाँ मैंने एक नया पॉइंट डाला है, हाई वेस्टेड पैंट्स। वेस्ट लाइन को इंक्रीज कर और अपर वेस्ट पर आप पैंट को टक करते हैं तो प्रोपोर्शन को चेंज कर दिया, जिससे लॉन्गर लेग लाइन का आपका प्रोपोर्शन क्रिएट होता है। डिज़ाइनर्स जैकेट एंड पैंट्स को इस तरह से डिज़ाइन करते हैं उनके साइज़ एंड लेंथ को ध्यान में रखकर, ताकि एक परफेक्ट शेप क्रिएट हो सके। गाइस, प्रोपोर्शन के अंदर सबसे पहले हमने गोल्डन मीन के बारे में पढ़ा है, देन टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन के बारे में जाना है जिसमें कलर, टेक्सचर, शेप एंड फॉर्म को डिस्कस करा है डिटेल में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़, थैंक यू।